पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताती है, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 8 पद से, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से कहा, तू कहां है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया हूं। अगर हम वचन को मनन करें, हम देखें, बाइबल बताती है परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया था और उस मनुष्य के जीवन में डर नहीं था, उस मनुष्य के जीवन में प्रेम था। जब प्रत्येक दिन परमेश्वर आदम और हव्वा से मिलने आता होगा, अदन की वाटिका में मिलने आता होगा, तो मुझे विश्वास है कि जब परमेश्वर कहता होगा, आदम तुम कहां हो, वो दौड़कर परमेश्वर के पास जाता होगा। हालेलुया। और वो उछलकर परमेश्वर की गोद में, हालेलुया, उछलकर बिल्कुल मेरी बेटी के समान। जब उसको पता है कि दरवाजे पर मेरे पिताजी खड़े हैं, My father has come back, मेरे पिताजी घर लौटे हैं, तो वो उछलकर मेरे गले लग जाती है। मैं विश्वास करता हूं आदम और हव्वा परमेश्वर को उछलकर पकड़ लेते होंगे और वहां कितना आनंद होता होगा, वह कितना प्रेम होता होगा, कितनी अमूल्य संगति होती होगी। हालेलुया। हम उस संगति को शब्दों में बखान नहीं कर सकते, उस आनंद को शब्दों में बखान नहीं कर सकते, लेकिन आज वही परमेश्वर जिसने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया, वही परमेश्वर जो परमेश्वर आदम और हव्वा से मिलने आता था, जब मिलने आया, वचन में लिखा है वो छिपने और डरने लगे। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में पाप आ गया। मेरे प्रियो, हम सभी जानते हैं पाप एक गंभीर मुद्दा है, यह एक गंभीर विषय है। कई बार हम इस शब्द पर मनन नहीं करते, हम इस शब्द के ऊपर स्टडी नहीं करते, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, पाप एक गंभीर मुद्दा है। पाप मनुष्य को परमेश्वर से दूर करता है। पाप एक भाई को भाई से दूर करता है। पाप एक पति को पत्नी से दूर कर देता है, एक समाज को तोड़ देता है, एक जाति को दूसरी जाति से लड़वाता है, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़वाता है। पाप एक गंभीर मुद्दा है। यह आया कैसे? पवित्र शास्त्र बाइबल रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय 23 पद में लिखा है कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबने, चाहे आप किसी भी जाति, धर्म, भाषा, कुल क्षेत्र, स्थान के हो, आप अमीर हो, गरीब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब अलग अलग जाति, भाषा और कुल क्षेत्र के हो सकते हैं। हमारा स्वभाव, हमारी प्रवृत्ति अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक समानता हम में है कि हम सब पाप के अधीन हैं। हम सब पाप के अधीन हैं। इस पाप ने महाराष्ट्र को भी नहीं छोड़ा तो राजस्थान को भी नहीं छोड़ा। इस पाप ने भारत को नहीं छोड़ा तो अमेरिका को भी नहीं छोड़ा। इसका प्रभाव पूरी पृथ्वी पर फैल गया। ये एक जहर के समान है जिसने संसार में उथल पुथल मचा दी। ये आया कैसे? मैंने अपने जीवन में बहुत से शास्त्रों को पढ़ा है। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, जो स्वतंत्रता परमेश्वर ने मनुष्य को दी थी, ध्यान दीजिएगा,
बाइबल कहती है परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया। परमेश्वर स्वतंत्र है और वही स्वतंत्रता परमेश्वर ने मनुष्य को दी है। परमेश्वर ने एक टेलीविजन नहीं बनाया जिसका रिमोट उसके हाथ में है। परमेश्वर ने एक रोबोट नहीं बनाया, जो परमेश्वर चाहे वो मनुष्य करे। हमारे समाज में कहावत है, परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। सुना है आपने? बिना परमेश्वर की इच्छा के पत्ता भी नहीं हिलता। मैं आपको बताता हूं, यह कहावत पत्ते के ऊपर ही ठीक लगती है। पत्ता परमेश्वर की बात मान सकता है, लेकिन आज इस संसार में जो हाहाकार मच रहा है, जो झूठ, जो अहंकार, लड़ाई झगड़े, गालियां, दुष्टता, मक्खारी, हत्याएं, ये परमेश्वर की इच्छा कतई नहीं है। क्या ये परमेश्वर की इच्छा है? समाज कहता है परमेश्वर की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। एक भाई दूसरे भाई की हत्या करता है, यह परमेश्वर की इच्छा है? हमारे देश में परिवार टूट रहे हैं। लाखों करोड़ों परिवार डिवोर्स के दरवाजे पर हैं और हजारों करोड़ों लोगों का डिवोर्स हो गया। लोग टूट गए, लोगों ने आत्महत्याएं कर ली। क्या यह परमेश्वर की इच्छा है? कदापि नहीं। बाइबल कहती है परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया था, लेकिन जब उस परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्रता दी, उसके सामने एक चुनाव रख दिया कि तुम चुन लो। अगर परमेश्वर चाहता तो जो वो चाहता वो आपको करना पड़ता। वो आपको झुकाता, दंडवत कराता, खड़ा करता, लेकिन उसने आपको स्वतंत्रता दी है। अगर आप अपनी जिंदगी में बुराई का जीवन जीना चाहते हैं, परमेश्वर आपकी जिंदगी में दखल नहीं देगा, क्योंकि उसने आपको स्वतंत्रता दी है। आप शराब पीकर मर जाना चाहते हैं, मर सकते हैं, परमेश्वर आपकी स्वतंत्रता को छीनेगा नहीं। अगर आप बुरा करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको परमेश्वर ने स्वतंत्रता दी है। लेकिन एक प्रश्न हमारे सामने रख दिया है, देख मैंने जीवन और मृत्यु, सही और गलत तेरे सामने रख दिया है। तू चुन ले कि तू किसकी सेवा करेगा, तू किसकी सेवा करेगा। और दुख की बात है, मनुष्य ने अंधकार को चुन लिया, मनुष्य ने बुराई को चुन लिया, मनुष्य ने मक्खारी को चुन लिया। और आज ये संसार, एक और बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, बड़ी बड़ी फ्लाईओवर्स बन रहे हैं। मेरे प्रियो, इन मॉलों में, इन फ्लाईओवर्स पर कुछ समय आएगा जब ये खाली हो जाएंगे। मनुष्य को मार देगा, भूमि खंडर हो जाएगी। सदोम और अमोरा नष्ट हो गए, खंडर हो गए, हमारा प्रयास समाप्त हो जाएगा। जब परमेश्वर आदम और हव्वा से मिलने आया, उन्होंने चुन लिया था, उन्होंने पाप को चुन लिया। अनआज्ञाकारिता के द्वारा, स्वतंत्रता के चुनाव के द्वारा पाप इस संसार में आ गया, और उस पाप का भयानक रूप हम देखते हैं। मैं एक बार ट्रेन में यात्रा कर रहा था, एक संत उस ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि मैं एक मसीही वैचारिक हूं, एक मसीह सेवक हूं, उनके मन में एक जिज्ञासा आई, एक प्रश्न आया कि आप ईसाई लोग अपने धर्म का इतना प्रचार क्यों करते हो? कभी पर्चा बांटते हो, कभी बाइबल बांटते हो, जहां मौका मिलता है अपने धर्म का तुम प्रचार करना शुरू करते हो। और मुझे मालूम है जब मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम निश्चित अपने धर्म का प्रचार मुझसे भी करोगे। मैंने आदरणीय संत जी से प्रश्न पूछा,
इससे पहले कि मैं आपको उत्तर दूं कि मैं अपने धर्म का प्रचार क्यों करता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि धर्म होता क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है, आप धर्म को कैसे व्याख्या देते हैं। उन्होंने कहा आपका धर्म है ईसाई धर्म, हमारा हिंदू धर्म है, वो मुस्लिम है, वो सिख है। मैंने पूछा ये तो आपका और मेरा धर्म है, ये बताइए परमेश्वर का धर्म क्या है। आपने मुझे ईसाई कह दिया, अपने आप को हिंदू कह दिया, उसे सिख कह दिया, उसे मुसलमान कह दिया, ठीक है। परमेश्वर का धर्म क्या है? What is God's religion? परमेश्वर का धर्म क्या है? क्या परमेश्वर हिंदू है? क्या परमेश्वर ईसाई है? क्या आप एक सफेद कागज पर लिख देंगे कि परमेश्वर ईसाई है? नहीं नहीं, यह तो थोड़ा गलत होगा। आदरणीय संत कबीरदास जी कहते हैं प्रेम धर्म का मूल है, प्रेम धर्म का मूल है, और पाप मूल अभिमान। जहां दया वहां धर्म है, और जहां क्षमा वहां आप। परमेश्वर वहां है जहां प्रेम है, परमेश्वर वहां है जहां क्षमा है। और मेरे प्रियो, प्रेम और क्षमा का समीकरण क्रूस महायज्ञ है। संपूर्ण मानव जाति से प्रेम किया, संपूर्ण मानव जाति को क्षमा किया। क्रूस महायज्ञ, उसने एक महायज्ञ किया है। परमेश्वर धर्म का मोहताज नहीं है, परमेश्वर सिद्धांतों का मोहताज नहीं है। परमेश्वर को आपकी चालाकी, आपके झूठे सिद्धांतों की आवश्यकता नहीं है, आपको परमेश्वर की आवश्यकता है। परमेश्वर आप पर निर्भर नहीं है, संसार परमेश्वर पर निर्भर करता है। सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। आदरणीय संत जी बोले, ये तो लगता है आपने बाइबल में से एक वचन दे दिया, सब ने पाप किया है। आपकी बाइबल में लिखा है आपके लिए होगा, आप पापी हैं और यीशु मसीह आपके लिए आया। मैंने आदरणीय संत जी से पूछा, आप पापी नहीं हैं? नहीं नहीं, हम पापी नहीं हैं। अगर आप पापी नहीं हैं तो भारतीय दर्शन शास्त्र मनुस्मृति अध्याय 2, पापम पापात्मा पापकर्मा पाप सम्मा त्राहिमाम पुंडक्षम सर्व पाप हरे हरे, किसने कहा था? किसने कहा था? पापम पापात्मा पापकर्मा पाप सम्मा त्राहिमाम पुंडक्षम सर्व पाप हरे हरे। परमेश्वर, मैंने तेरी दृष्टि में पाप किया है, मैं पाप में पैदा हुआ हूं, पाप कर रहा हूं, और जब तक तू मुझे इस भवसागर से ना निकाले मैं पाप करता रहूंगा। मेरी सहायता करो। त्राहिमाम पुंडक्षम सर्व पाप हरे हरे, मेरे पापों को मेरे जीवन से दूर कर दो। किसने कहा था? किसने कहा था? 1.5 घंटे प्रभु यीशु मसीह का वचन बांटा गया, धर्म नहीं बांटा गया। याद रखिएगा, ईसाई धर्म नहीं बांटा गया, बांटा गया उस महान परमेश्वर का प्रेम, बांटा गया उस क्रूस से बहती हुई क्षमा को। हमारा यीशु मसीह इस संसार में धर्म देने नहीं आया था, वो तो बोझ उठाने आया था, वो तो क्षमा करने आया था। कुछ झूठे लोगों ने उस महान प्रेम को, कुछ बेईमान लोगों ने उस महान क्षमा के समुद्र को अपनी दृष्टि से देख लिया, अपनी योग्यता से समझ लिया। आदरणीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द आइडलेसिव व्यू ऑफ हिज लाइफ वॉल्यूम में कहते हैं, ज्ञान शास्त्रों में मिल जाएगा, ज्ञान शास्त्रों से मिलता है,
लेकिन जीवन यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। जीवन आपको यीशु मसीह से मिलेगा, समाधान आपको यीशु मसीह से मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि वो समाधान देने आया था, वो जीवन देने आया था, एक और धर्म की स्थापना करने नहीं आया था। अरे धर्म के सिद्धांतों में तो मनुष्य इतना जकड़ गया है, उसको एक और नया धर्म नहीं चाहिए, उसको तो पवित्र परमेश्वर के साथ वो संगति चाहिए, वो प्यार चाहिए, वो अपनापन चाहिए। इसलिए महाभारत शांति पर्व कहता है, अश्रद्धा परम पापम शुद्धा पाप प्रमोचनी। अविश्वासी होना पाप करना है, लेकिन जब तुम ईश्वर पर विश्वास करोगे वो तुम्हारे पापों को मिटा देगा। परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने के लिए आया। एक बड़ी अमूल्य प्रार्थना भारतीय दर्शन शास्त्र में लिखी है, बृहद आरण्यक उपनिषद 1:3-27 शतपथ ब्राह्मण। अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युमा अमृतमय। हमें असत्य से निकालकर उस सत्य में प्रवेश करा दो प्रभु। तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधकार से निकालकर उस प्रकाश में, उस ज्योति में ले चलो। मृत्युमा अमृतमय, हम मर रहे हैं प्रभु, हमारी सहायता करो, इस मृत्यु से निकालकर हमें उस जीवन में प्रवेश करा दो। प्रार्थना की जा रही है, हम असत्य में हैं। यह भारत अमूल्य प्रार्थना है। हम असत्य में हैं, हम अंधकार में हैं, हम मृत्यु में हैं। और वचन बताता है, हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का आदर करने वाला परमेश्वर है, प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। वो ये नहीं देखता कि इस प्रार्थना को किस जाति के लोग कर रहे हैं। परमेश्वर मनुष्य के सिद्धांतों पर नहीं चलता। क्या अगर भारत के लोग यीशु से प्रार्थना करेंगे, उस परमेश्वर से जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, क्या वो उत्तर नहीं देगा? क्या वो उनकी ओर से मुख फेर लेगा? इब्रानियों की पत्री उसका 1 अध्याय 1 पद में लिखा है, देखो मैंने पूर्व युग में तुम्हारे बाप दादाओं से बात की है। प्रभु, मैं कभी इज़राइल नहीं गया और ना मेरा जन्म मिस्र में हुआ है, मैं तो भारत में पैदा हुआ हूं। क्या तूने कभी भारत तत्व ऋषियों से बात की है, हमारे भारतीय पूर्वजों से बात की है? उसने कहा, हां मैंने बात की है, मैंने बात की है। आदरणीय संत तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी याजक आए के कौन भयो समरथ, तुलसी याजक आए के कौन भयो समरथ, कंचन पे कंचन किन्ना पसारो हाथ। कौन ऐसा हुआ जिसने पाप नहीं किया? आदरणीय संत तुलसीदास जी कहते हैं, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, काको नाम फतत पावन, कहियति दीन प्यारे। देव तनुज मुनि नाग मनुज, सब माया विवश विचारे। देवता, महाराज, गुरु, पीर, पैगंबर, संत, सन्यासी सब पाप के अधीन हैं। जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन, किसका नाम पवित्र है? देव, तनुज, मुनि, नाग, मनुज सब माया विवश विचारे, सब पाप के अधीन हैं। कौन मेरा बोझ उठाएगा? कौन? प्रभु ने कहा, मैंने तेरे देश से बात की है। परमेश्वर ने पौलुस को कहा, लिख, सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। उसी परमेश्वर ने हमारे भारतीय तत्व ऋषियों से कहा, हम पाप के अधीन हैं, असत्य के अधीन हैं, झूठ के अधीन हैं, और कोई देवता, महाराज, गुरु, पीर, पैगंबर इस पाप का बोझ नहीं उठा सकता।
बाइबल बताती है पाप का परिणाम अनंत मृत्यु है, अनंत, सदा काल के लिए। भारतीय दर्शन शास्त्र ब्रह्म बिंदु उपनिषद 2 में लिखा है, पापम फलम नरकमध्यस्तु, पाप का परिणाम, पाप का जो अंत है वो हमेशा की मृत्यु है। पापम फलम नरकमध्यस्तु, अनंत काल का नरक है, पाप है, मनुष्य पापी है। संत डोंगरे जी महाराज भागवत रहस्य में कहते हैं, मन, वचन और कर्म से हर व्यक्ति पापी है। आप किसी जाति के क्यों ना हो, किसी स्थान के क्यों ना हो, कई बार लोगों को अपनी जाति और अपने धर्म का घमंड होता है। हम उस जाति के लोग हैं। आपको पता है, बाइबल कहती है उसने जाति जाति के लोगों को क्षमा करने के लिए बुलाया है। उसने जाति जाति के लोगों को इकट्ठा किया है ताकि उनको क्षमा करे। हम अपनी जाति का घमंड दिखाते हैं। कई लोग हमसे पूछते हैं, आपकी जाति क्या है? आपकी जाति क्या है? संत कबीरदास जी कहते हैं, जाति ना पूछो साधु की, ले लीजो बस ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। हमारी जाति ये वचन है। मनुष्य की झूठी निकम्मी जातियों की आवश्यकता नहीं है। हमारी आवश्यकता है ये परमेश्वर का पवित्र वचन, जिसमें समाधान है, जिसमें जीवन है। उसने हमको एक मूल से बनाया है। हम एक मूल से, एक शब्द से बने हैं। परमेश्वर भेदभाव नहीं करता, भेदभाव नहीं करता। क्या एक मां भेदभाव कर सकती है? अपने एक बच्चे को अच्छा खाना दे और दूसरे बच्चे को बुरा खाना दे? जब तुम मां होकर, पिता होकर भेदभाव नहीं कर सकते, तो परमेश्वर कैसे भेदभाव करेगा? उसने एक जाति बनाई है। हालेलुया। उसने कहा है, जो विश्वास करेगा वो परमेश्वर का बेटा या बेटी कहलाएगा। हमारी जाति क्या है? हमारी जाति है, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। ये हमारी जाति है। परमेश्वर का प्यार हमारा धर्म है, वो क्षमा हमारा धर्म है। इसलिए आज से 2000 वर्ष पूर्व परमेश्वर ने संपूर्ण मानव जाति को एक उत्तर दिया। प्रिय दर्शकों, हम अपना सत्संग समाप्त नहीं करना चाहते आपको बिना ये अवसर दिए कि यीशु मसीह को अपने जीवन और अपने परिवार का उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण करें। मेरे साथ इस छोटी सी प्रार्थना को दोहराएं। प्रभु यीशु, मैं आपके महान प्रेम और बलिदान के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे जीवन में आए, मेरी सहायता करें और मुझे अपने पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दें। इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रिय दर्शकों, हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस समय जब आप यीशु सत्संग कार्यक्रम को टीवी पर देख रहे हैं। भाई सैमुअल ने पंजाब से इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचने में हमारी सहायता की है। हम उनके परिवार को, विशेष रूप से उनके बच्चों को यीशु मसीह के नाम से आशीष देते हैं। हम इस परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि ये परिवार प्रभु की इच्छा में और अनुग्रह में बढ़ता जाए और इनके बच्चे अपने जीवन में परमेश्वर के महान विश्वास योग्यता को देखें और इस परिवार के द्वारा प्रभु की महिमा हो। साथ ही प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे देश के लिए। हमारे देश में एक तरफ जहां बहुत उन्नति है, बहुत विकास है, दूसरी तरफ हम बहुत सी समस्याएं जैसे बेरोजगारी, हम बेईमानी को, शराब को, लड़ाई झगड़े और तमाम प्रकार की समस्याओं की खबरें भी हम सुनते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के महान प्रेम अनुग्रह से हमारे देश में एक बड़ी शांति हो और हर एक व्यक्ति अपने जीवन में अपने लक्ष्य को समझे। साथ ही प्रार्थना करना चाहते हैं तमाम ऐसे परिवारों के लिए जहां पर लड़ाई झगड़े हैं, क्लेश है, पति पत्नी के बीच में मनमुटाव है और कई बार डिवोर्स तक के जो है हालात हैं।
हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसे परिवारों पर प्रभु का अनुग्रह हो, शांति हो, पति पत्नी के बीच, माता पिता और बच्चों के बीच, भाइयों के बीच, समाज में एक दूसरे के प्रति प्रेम और आदर हो। प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे देश की सरकार के लिए भी, और तमाम उन लोगों के लिए जो ऊंचे पदों पर हैं, वो हमारे देश को सही नेतृत्व दें। आइए सब बातों के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, मैं विशेष धन्यवाद करना चाहता हूं इस परिवार के लिए। भाई सैमुअल, उनके परिवार ने प्रभु जी अपना हाथ बढ़ाकर इस कार्यक्रम को पूरे देश में ब्रॉडकास्ट करने के लिए अपनी सहायता दी। हम उनके बच्चों को, परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष देते हैं। भाई सैमुअल और उनका परिवार यीशु मसीह की अनुग्रह और विश्वास योग्यता में चलता रहे और सब आशीषों का उत्तम भाग उन्हें मिले। हम प्रार्थना करते हैं तमाम विषय जो हमने रखे हैं पिता, हमारे देश में शांति हो, अमन चैन हो पिता, गरीबी दूर हो पिता परमेश्वर, और तमाम लोग जो लड़ाई झगड़े, शराब और नशे में, और पिता परमेश्वर जिन्होंने अपने जीवन के लक्ष्य को खो दिया है, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं पिता कि वो सब कोई आपके महान प्रेम की तरफ लौटे और जीवन पाए, शांति पाए। हमारे देश के तमाम उन अधिकारियों के लिए, बड़े नेताओं के लिए, अफसरों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता जो हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं पिता, आप उन्हें भी अच्छी सेहत और समझ बूझ दें पिता, ताकि वो हमारे देश की निगरानी कर सके पिता, और आपका अनुग्रह हमारे भारत देश पर बना रहे। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना और आदर दिया। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दर्शकों, हम धन्यवाद देना चाहते हैं यीशु सत्संग कार्यक्रम के साथ बने रहने के लिए। अगर आप हमारे सेवाओं का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप अपना सहयोग हमें देना चाहते हैं, आप जरूर हमें ईमेल लिखें। आप हमारे पार्टनर बन सकते हैं। आप ईमेल के द्वारा, फ़ोन के द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमें आपसे संपर्क करने में बहुत खुशी होगी, आपको जवाब देने में बहुत खुशी होगी। हम विश्वास करते हैं कि आपका और हमारा सहयोग मिलकर, ये परिश्रम मिलकर हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी आशीष को लेकर आएगा, और एक दिन हमारा देश, भारत देश, प्रभु यीशु मसीह के महान प्रेम और बलिदान को जानेगा। तब तक जय यीशु, जय भारत। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।